हमने आर्टिकल 5.5 डिस्कस करना है कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। सबसे पहली तरह के कंपाउंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाइड्राइड्स करेंगे, और हाइड्राइड्स को हाइड्रोजन हैलाइड्स भी कहते हैं। जितने भी हैलोजेंस हैं वो अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएं तो रिजल्टिंग कंपाउंड को या तो हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं या हाइड्राइड्स। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन है कि तमाम के तमाम हैलोजेंस जब है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके रिजल्टिंग कंपाउंड हाइड्राइड्स कहलाते हैं। अब ये जो इनकी जो प्रिपरेशन का रिएक्शन है वो कैसे डिस्कस हुआ है। सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन और फ्लोरीन को अगर रिएक्ट करवाएं तो रिएक्शन बहुत फास्ट और एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। इसलिए ये दोनों हम डायरेक्ट यूनाइट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाना हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन बहुत अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, फास्ट भी है और एक्सप्लोसिव भी। फ्लोरीन के साथ हम ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कर सकते हैं, दोनों रिएक्ट करके सनलाइट की फॉर्म में हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ब्रोमीन और आयोडीन की। ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्शन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर करता है। चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाता है आयोडीन। आयोडीन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का रिएक्शन बहुत स्लो और रिवर्सिबल है। तो इस वजह से हम ये जो मेथड है डायरेक्ट यूनियन ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन, इसके लिए ज़्यादा सक्सेसफुली इस्तेमाल कर सकते हैं, एक HCl के लिए और एक HBr। फ्लोरीन के साथ फास्ट और एक्सप्लोसिव अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। आयोडीन के साथ यील्ड बहुत पुअर आती है क्योंकि स्लो होने के साथ साथ रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इनको ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास एक और मेथड भी है। हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं तो HCl आ जाता है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन HCl की फॉर्म में अलग हो जाएंगे और सल्फेट आयन सोडियम के साथ कंबाइन होकर सोडियम सल्फेट देंगे। ये रिएक्शन आप इक्वली जो है वो सक्सेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं सोडियम फ्लोराइड के ऊपर। सोडियम फ्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो HF और सोडियम सल्फेट आ जाते हैं। लेकिन ये मेथड हम किसी भी ब्रोमाइड कंटेनिंग सॉल्ट पर या आयोडाइड कंटेनिंग सॉल्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये रिएक्शन ना तो HBr की प्रिपरेशन के लिए सक्सेसफुल है और ना HI के लिए। अगर आपको एग्जाम में रीज़न पूछी जाती है तो आपने बताना है कि जो ब्रोमाइड कंटेनिंग सॉल्ट होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ HBr देने की बजाय ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं ब्रोमीन में, और सल्फ्यूरिक एसिड अपनी रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर, तो सोडियम सल्फेट के साथ सल्फेट सॉल्ट भी देता है। तो यहाँ पर हमारे पास HCl जिस तरह ऊपर रिएक्शन में ऑब्टेन हुआ है, यहाँ पर उसके बजाय ब्रोमीन। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है Br2 में और I2 में, जिसकी वजह से ना तो हमें HBr ऑब्टेन होता है और ना HI। अब आगे हम बात कर लेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स की प्रिपरेशन के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड्स में से पहली एग्जांपल है HF की, बाकी HCl, HBr और HI। HF जो है वो कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में है, जबकि बाकी तीनों हैलाइड्स जो हैं वो कलरलेस गैसेज हैं। यहाँ अपने डिफरेंस याद रखना, ये वोलेटाइल लिक्विड और ये सारी गैसेज ज़रूर कर देते हैं। इन तमाम की कॉमन प्रॉपर्टी है कि मॉइस्ट एयर में ये सारे फ्यूम्स देते हैं और ये स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स भी हैं। स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स क्या होते हैं? जो स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उसको क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्रोजन फ्लोराइड की ये है कि वो अगर गिलास के अंदर स्टोर किया जाए तो स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और हम इसको एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट, क्योंकि इसकी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये ग्लास के साथ रिएक्ट कर सकता है तो इसलिए हम इसको टेफलॉन, ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीलीन भी कहते हैं, उस कंटेनर में इसको स्टोर करते हैं। और अगर ये एब्सोल्युटली ड्राई फॉर्म में हो तो कॉपर या स्टेनलेस स्टील के वेसल्स में अंडर वैक्यूम भी स्टोर किया जा सकता है। प्योर लिक्विड HF की प्रॉपर्टी जो बाकी तमाम हाइड्रोजन हैलाइड्स से डिफरेंट बनाती है वो ये भी है कि ये आपस में HF के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से ये एक विस्कस लिक्विड है। लेकिन इसकी विस्कोसिटी वाटर के मुकाबले में कम है। मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया था, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, वो एट ए टाइम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, और उसके अंदर 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। जबकि HF में
3 डायमेंशनल नेटवर्क का क्या है, एब्सेंस है, इसलिए इसकी विस्कोसिटी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है आपने, क्यों HF की विस्कोसिटी वाटर से कम है, हालांकि दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एब्सेंस है 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि वाटर में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वाटर में एट टाइम दो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर फेज़ के, हालांकि वेपर फेज़ में मॉलिक्यूल्स की गैशियस फेज़ आ जाती है और उसमें अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसकी वजह से वेपर फेज़ में भी HF मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ी बहुत एसोसिएशंस कायम रहती हैं। जो है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी वजह से ये बहुत सारे टेस्ट के ज़रिए इंडिकेट किया गया है कि HF मॉलिक्यूल जो है उसके साथ जो है वो साइक्लिक हेक्सामर्स का इक्विलिब्रियम होता है। साइक्लिक हेक्सामर्स किसको कहते हैं, जिसमें 6 HF मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए लिंक हो। तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि वेपर फेज में भी जो मोनोमर्स होते हैं वो साइक्लिक हेक्सामर के साथ इक्विलिब्रियम पर होते हैं। ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेटवर्क बताया हुआ है जिगजैग पैटर्न में, इसमें यानी एक डायमेंशन में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तीनों डायमेंशन में नहीं होती। एक हाइड्रोजन दूसरे के फ्लोरीन के साथ, और इसी तरह इस HF मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन अगले वाले के फ्लोरीन के साथ एसोसिएटेड है। ये आपको बताया गया है कि 6 HF मॉलिक्यूल अपने साइक्लिक हेक्सामर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ वेपर फेज में। इसी तरह चेन पॉलीमर्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके एग्जिस्ट करते हैं, और रिंग्स और मुख्तलिफ साइज़ की हमें मिलती हैं वेपर फेज में, वो सारी की सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद ये आपके पास एक टेबल है जिसमें आपको हाइड्रोजन हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। इस टेबल में बताया गया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो HCl से लेकर HI तक रेगुलरली इंक्रीज़ होती है, लेकिन HF में ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो ये इंडिकेट करती है वाकई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है जो बाकियों में एब्सेंट है। इसके बाद HCl, HBr और HI के अंदर जो उनकी वोलेटिलिटी है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि इनके अंदर वॉन डेर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, और वो डाउन द ग्रुप HCl से HBr की तरफ जाते हुए और HBr से HI की तरफ जाते हुए इंक्रीज़ होती हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज़ ऑफ हैलोजन। क्लोरीन से बड़ा साइज़ ब्रोमीन का है, ब्रोमीन से बड़ा साइज़ आयोडीन का। तो जब हम HCl से HI की तरफ जाते हैं तो इनकी वोलेटिलिटी की वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि HCl से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैन डेर वाल फोर्सेस या लैंडर फोर्सेस HBr में है उसके बड़े साइज़ की वजह से हैलोजन के, और HBr से ज़्यादा HI में। फिर उसके बाद हम इनकी डायपोल मूवमेंट की बात कर लेते हैं। पहले हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन डिस्कस किया, फिर रिलेटिव वोलेटिलिटी को डिस्कस किया। अब हम डायपोल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। डायपोल मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोलैरिटी के ऊपर। जितना जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा उसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो HF सबसे ज़्यादा पोलर है, सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट पोजेस करता है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। डाउन द ग्रुप जाते हुए क्लोरीन की उससे कम वैल्यू है, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। तो डायपोल मूवमेंट, हालांकि मैंने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताया कि HCl से HI की तरफ जाते हुए बढ़ते हैं और HF में वो वैल्यूज़ मैक्सिमम, लेकिन डायपोल मूवमेंट रेगुलरली HF से कम होते हुए HCl से कम होते हुए HBr और फिर HI पर जाके मिनिमम हो जाता है। और इसके बाद जो है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो है वो HX मॉलिक्यूल्स की वो ये इंडिकेट करती है कि जो डायपोल इंड्यूस फोर्सेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और उससे कम HCl, फिर HBr और फिर HI। सारे के सारे रिएक्शंस में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करते हैं। HI की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है, उससे कम HBr, फिर HCl और फिर HF। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ये इनका एक रिएक्शन प्रूफ के तौर पर दिया हुआ है कि हाइड्रोजन आयोडाइड सल्फर को रिड्यूस कर देता है H2S में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करने के बाद खुद हमेशा ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाता है। HI सल्फर के साथ रिएक्ट करके उसको रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है I2।
तमाम के तमाम हाइड्रोजन हेलाइड्स जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो एसिड्स देते हैं, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोआयोडिक एसिड। जिस तरह के मैंने बताया कि HI की रिड्यूसिंग पावर सब में से ज़्यादा है, इसी तरह एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा HI की है, फिर HBr की है और HCl की, फिर HF सबसे वीक एसिडिक स्ट्रेंथ है क्योंकि इसका प्रोटॉन ईजिली रिमूव नहीं हो सकता ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम।